हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स। इसमें हम क्या सीखेंगे कि भाई सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। वैसे सैलरी का नॉर्मल पॉइंट होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें सैलरी दे दी जाती है 2000 3000 वट जो भी होगी पर मंथ पर पार्टनर। तो सैलरी का तो ज़्यादा इसमें मैटर नहीं है, बट तो इसमें कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें सीखना होगा। तो इसमें बेटे दो बातें आएंगी, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। उसके बेसिस पे हमने क्या करना है, कमीशन को कैलकुलेट करना होगा। हर क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा। तो आज का जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कमीशन टू पार्टनर। ओके, तो बेटे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कमीशन टू पार्टनर, इसमें क्या होगा, इसमें बेटे टू वेज हैं, तो दो तरीके हैं कैसे हम कैलकुलेट करें कमीशन को, तो वो हमने सीखने होंगे। तो पहला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बेटे जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन गिवन होगा तो उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट, ये बेटे प्रॉफिट बिफोर का होगा, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। क्लियर? रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। इसमें आपका सेकंड आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन होगा तो उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई, बेटा ये जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर का ही होगा, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, क्योंकि ये कमीशन ऑलरेडी उस प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है। ये जो कमीशन होता है ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो इट मीन्स कि मान लीजिए प्रॉफिट है 100 और इसमें 10 रुपीज़ आपका कमीशन है, तो कितने का हुआ बेटा? 110 का। तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए। सही है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 10 मीन्स कमीशन। तो आपने करना क्या होगा, जो भी आपका कमीशन होगा वॉट एवर, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 110, तो जो भी आ जाएगा आपका कमीशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेटे इन दो केसेस से आपने कमीशन की कैलकुलेशन करनी होगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिस भी मेथड से या फिर जैसे भी बोला जाएगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस बेसिस पे आपने ये करना होगा। क्लियर? तो आइए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ है नहीं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, वेरी सिंपल। शिव मोहन एंड गोपाल आर ए पार्टनर शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. शिव इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। बेटे देखो, इसमें ना बिफोर है ना आफ्टर है, तो आपने क्या करना है, ये एज्यूम कर लेना है ये बिफोर है। तो आपने नॉर्मल जो प्रॉफिट होगा उसका आपने जो भी परसेंटेज दिया है उससे आपने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करा देना है। सॉल्यूशन नंबर है आपका 33, कैलकुलेशन ऑफ शिव कमीशन। हमें शिव का कमीशन इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपने देखा कमीशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो इसमें आपने देखा कि नेट प्रॉफिट है 1,10,000 का कितना परसेंट है? इसमें बच्चे गिवन है 10%।
तो बेटा आपका जो कमीशन आ जाएगा वो 11,000 होगा। वेरी वेरी सिंपल। नेट प्रॉफिट गिवन है आपका और रेट ऑफ कमीशन भी गिवन है 10%। तो और इसमें ये गिवन नहीं है कि आफ्टर है या बिफोर है, तो आपने बिफोर ही कंसिडर करना है और उसका कैलकुलेशन कर देना है आपने, आ जाएगा आपका 11,000। ये बेटे शिव का कमीशन आ गया 11,000। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, आभा, बॉबी एंड विनीत आर ए पार्टनर चार्जिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड। विनीत इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2,20,000। बेटे इसमें देखिए, आपने देखा कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इट मीन्स कि आपने सेकंड फॉर्मूला आपने यूज़ करना होगा। सेकंड कौन सा था? नेट प्रॉफिट, जो बिफोर वाला नेट प्रॉफिट होता है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये अप्लाई करना होगा। आइए कैसे करते हैं देखिए। सॉल्यूशन नंबर 34 बेटे, इसमें विनीत का हमें क्या करना है? कमीशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ विनीत कमीशन। विनीत का कमीशन कैसे कैलकुलेट करें? कमीशन का फॉर्मूला बेटा बताया था, ये आफ्टर चार्जिंग है बेटा। सच कमीशन, ये इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे। तो इसमें हम क्या करते थे? नेट प्रॉफिट रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ओके, आपका नेट प्रॉफिट गिवन है, इसमें कितना है बेटे? 2,20,000, 2,20,000 एंड रेट है आपका 10 अपॉन 110, तो 20,000 का आपका कमीशन आ जाएगा। ओके, विनीत का कितना कमीशन है? 20,000। फर्म को 20,000 पे करना होगा। इसमें गिवन था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसमें आपने करना है क्या? आफ्टर का फॉर्मूला यूज करना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें ऑलरेडी 10% इंक्लूडेड होगा कमीशन का। क्लियर? तो हमने क्या किया, उसको फाइंड आउट कर लिया कि विनीत का कमीशन क्या होगा। गॉट इट? बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ है ही नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपको 4 पार्टनर गिवन है, ए, बी एंड सी आर ए पार्टनर इन ए फर्म sharing a profit in the ratio 4:3:2:1. The firm earned a net profit of the 1,80,000. फर्म का प्रॉफिट कितना बेटा? 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर विल गेट ए कमीशन 20%। बेटे कमीशन कितना है? 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें भी क्या दिया हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके बाद कहता है विच दे विल शेयर एज 2:3:3। इट मीन्स कि जो आपका कमीशन आएगा उसको आपने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इसमें आपने करना क्या होगा कि जो आपका कमीशन आएगा उसको आपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होगा और जो प्रॉफिट होगा उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। क्लियर? तो आइए देखिए, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है कि इसमें 2 रेशोज दिए हुए हैं। जो ऊपर का रेशो है 4:3:2:1, ये आपका बेटा प्रॉफिट का है। इसको जो भी आपका प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इस रेशो में। और ये जो बच्चे नीचे दिया हुआ है 2:3:2:3, ये आपका कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है। जो भी आपका कमीशन आएगा उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड देन आपको प्रॉफिट फाइंड आउट कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो बेटे हमने क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कमीशन को फाइंड आउट करना सीख लेंगे। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करें? आइए, तो मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूं कमीशन को। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, बेटे आफ्टर सच कमीशन गिवन है। तो कमीशन का फॉर्मूला जब आफ्टर चार्जिंग गिवन होगा तो उसके इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? नेट प्रॉफिट रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो बच्चे इसमें नेट प्रॉफिट कितना है आपका?
1,80,000 और रेट गिवन है 20/120। तो इसको सॉल्व करेंगे 30,000 आ जाएगा बेटे। ओके 30,000 आपका कमीशन आ जाएगा। ये चारों पार्टनर का कमीशन है। तो अगर बात की जाए ये जो आया है बेटे, ये जो कमीशन है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ऑल पार्टनर्स में। ओके तो इसका रेशो गिवन है। इस कमीशन को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपने, ये जो रेशो दिया हुआ है कितना है बेटे, 2:3:2:3। इस रेशो में आपने इस कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट कराना होगा। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं यहां पे, प्रॉफिट। अभी हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, ये नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट 1,80,000 आपको गिवन है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से कमीशन डिडक्ट करना होगा। कमीशन, अब देखिए कमीशन कितना किस पार्टनर का है वो एक पॉइंट है। ए का कितना कमीशन, ए का कमीशन आपने देखना है। तो देखा आपने टोटल कमीशन है 30,000 और इसका रेशो क्या है 2/10। तो बेटे इसका कमीशन कितना आ जाएगा 6,000। बी का कमीशन 30, 3/10 9,000। सी का कमीशन 30, 2/10 6,000 एंड डी का कमीशन आपने देखा कि भाई डी का भी कमीशन है कितना 3/10 9,000। तो आपका जो रेशो गिवन होगा इस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पर्टिकुलर जो पार्टनर है उनका रेशो उनका कमीशन फाइंड आउट हो जाएगा। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनका कमीशन आप सेपरेटली फाइंड आउट करा लेंगे। क्लियर कि भाई किसका कितना कमीशन है, क्योंकि ये कंबाइंड कमीशन है। चारों पार्टनर्स का कमीशन गिवन है। जो हमारे 4 पार्टनर गिवन है ABCD, उनका 30,000 का कमीशन गिवन है। तो हमने क्या किया, इस रेशो में उसने बोला है कि आपने इस रेशो में 2:3:2:3 में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कमीशन को। क्लियर, तो 30,000 आपने डिडक्ट कर देना होगा। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा एक तरह से। कितना प्रॉफिट है 150। इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कराना होगा। ये जो एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इसको आपने 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किस रेशो में, आपको रेशो दिया हुआ है 4:3:1 में। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटे ए का प्रॉफिट देखेंगे, ए इज प्रॉफिट। तो 1,50,000 ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। तो बेटे इसमें रेशो आप देख पा रहे होंगे, रेशो में लिख देता हूं जिससे इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:1 में। इस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कराना होगा। तो 4/10 60,000 ए का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट आ जाएगा बेटे 1,50,000 3/10 45,000 एंड सी इज प्रॉफिट 1,50,000 2/10 30,000 एंड डी का प्रॉफिट बेटे 1/10 तो 15,000 ये डी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपने देखा कि उसने बोला कि भाई आप कमीशन फाइंड आउट कीजिए और इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। जो कमीशन होगा कि भाई जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनका कमीशन इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेपरेटली आपने क्या किया, कमीशन फाइंड आउट किया। हमारा प्रॉफिट टोटल था 1,80,000 में से हमने टोटल कमीशन 30,000 आया था, वो सेपरेट भी हमने फाइंड आउट कर लिया किसका कितना है। तो 1,50,000 का प्रॉफिट बचता है जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो हमने एप्रोप्रिएट करना है पार्टनर्स में। तो इसके बाद आपने क्या किया, 1,50,000 को ABCD इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशो क्या है बेटा 4:3:2:1 ये रेशो गिवन है। इस रेशो में आपने क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट की, किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट होगा। तो ए का 60,000, बी का 45,000 एंड सी का 30,000 एंड डी का 15,000 प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर, ये कमीशन मैंने फाइंड आउट कर ही दिया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन था। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्लियर, अब जो नेक्स्ट
36 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये नहीं आया, आप इसे करा दीजिए, तो मैं इसको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करते रहिए। और ये है कि स्टडी को बेटा ब्रेक मत करना, ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ करते जाइए। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप ना सारी चीजों को क्लियर करते चले जाइए धीरे धीरे। थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन परफेक्ट पढ़ें आप। क्लियर? इससे आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, जिससे कि आप अच्छा कर पाएंगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।